हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो रूट्स के क्या क्या मॉडिफिकेशन है हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिया है। कुछ चीज़ें जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जाके 1 बाय 1 सारे वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं आगे का क्या क्या मॉडिफिकेशन है प्लांट्स का। हमने स्टोरेज फॉर फूड देख लिया है, अब देखते हैं यहाँ भी जो है वो भी स्टोरेज ऑफ फूड के बारे में ही है और कुछ हमने पहले देख लिया है। आपका क्वेश्चन है कि रेडिस में और बीट में किस तरह के रूट पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। जिन लोगों ने पहले वीडियो देखा है वही लोग ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, या जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सिंपल क्या होता है? ट्यूबरस रूट। सिंपल हो, कैसा हो? ट्यूबरस रूट हो। ट्यूबरस मतलब ट्यूब लाइक रूट हो। ठीक है, तो देयर रूट्स बिकम स्वेलन। ये रूट क्या होते हैं? स्वेल हो जाते हैं। एंड डू नॉट क्या होते हैं? एज्यूम डिफिनिट शेप। और इनके पास क्या एक फिक्स डिफाइंड शेप नहीं होता है। ठीक है, डू नॉट एज्यूम अ डिफिनिट शेप। फिर कह रहा है कि दे आर ऑलवेज बर्न क्या? सिंगली। ये हमेशा क्या होते हैं? जो बर्न होते हैं सिंगली, मतलब सिंगल होते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि दीज रूट अराइजेज फ्रॉम नोड्स। ये कहाँ से? नोड और इंटर नोड हम लोगों ने पढ़ा था। मान लीजिए ये क्या है? स्टेम है। ठीक है, और जहाँ से ये लीफ एराइज होती है, जहाँ से लीफ निकलती है, मान लीजिए लीफ है जहाँ से निकल रही है, ये पॉइंट जो है उसको क्या कहते हैं? नोड। और जो दो लीव्स के बीच का स्पेस होता है, मान लीजिए दो लीव्स हैं, इनके बीच का ये जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं? यही इंटर नोड होता है। क्या होता है? इंटर नोड होता है। तो कह रहा है कि देयर जो ये रूट होते हैं कहाँ से राइज होते हैं? नोड से। जो स्टेम का नोड पार्ट होता है, रुकिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। तो मतलब कह रहा है कि जो इसका नोड एरिया होता है, नोड एरिया होता है रूट, ये वाला रूट यहीं से क्या होता है? एराइज होता है। इंटर नोड से नहीं एराइज होता। कहाँ से एराइज होता है? नोड से एराइज होता है। एग्जाम्पल क्या है? स्वीट पोटैटो। शकरकंद सभी को पसंद होगा ना, इसी को स्वीट पोटैटो, उसी को क्या कहते हैं? शकरकंद कहते हैं। और उसका बोटानिकल नेम है आइपोमिया बटाटास। बटाटा तो आलू को कहते हैं, उसी में आइपोमिया लगा दीजिए। बटाटा क्या है? इसकी स्पीसीज है। ठीक है, बटाटा क्या है? इसकी स्पीसीज है। तो क्या नाम है? आइपोमिया बटाटा। स्वीट पोटैटो का बोटेनिकल नेम पूछा जाता है तो आपको बताना है आइपोमिया बटाटा। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये स्टेम है। देखिए ये स्टेम है, स्टेम का ये क्या है? यहाँ से कोई लीव्स होगी, इसका नोडल एरिया है। यहीं से देखो सिंगल सिंगल एक एक कह रहा है सिंगली बर्न होता है। तो एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन हो गया, इसी तरह से क्या होता है? ये निकलता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है यहाँ से देखो रूट ट्यूबर स्वालेन। अब ये जो रूट का ट्यूबर होता है वो क्या होता है? स्वालेन होता है। एडवेंटिशियस रूट। और ये किस तरह का रूट होता है? पूछता है कि एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होते हैं जो कहाँ से राइजेस होता है? ये रूट्स आपके रेडिकल जो होता है वहाँ से नहीं होता, अदर देन रेडिकल, मतलब रेडिकल को छोड़ के और जहाँ से भी रूट एराइज हो उसको क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फैसिकुलेट। क्या? फैसिकुलेट ट्यूबरस रूट। ये तो सिंपल ट्यूबरस रूट है, और ये क्या है? फैसिकुलेट ट्यूबरस। इसमें फैसिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, यहाँ देखते हैं अ क्लस्टर ऑफ एडवेंटिशियस रूट ऑफ सेम प्लांट। कैसा क्लस्टर? बंच होगा। ठीक है, बंच मतलब गुच्छा होगा किसका? एडवेंटिशियस रूट ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स का बिकम क्या हो जाता है? ये थिक हो जाता है एंड फ्लेसी। थिक हो जाता है और कैसा होता है? फ्लेसी मतलब मांसल टाइप का हो जाता है। ठीक है, मांसल मतलब ये मत समझिएगा कि जो है मैम नॉन वेज की बात करें, नहीं। तो मतलब मांसल इन द सेंस कि मतलब उसमें बहुत सारे क्या होंगे? फूड स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो मांसल का मतलब फ्लेसी का मतलब यहाँ पे ये है। ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। किसके लिए होता है? स्टोरेज ऑफ फूड के लिए क्या हो जाता है? फ्लेसी। जितना फ्लेसी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? वो जो है उसमें फूड स्टोर होगा। कहते नहीं ये फ्रूट तो बहुत फ्लेसी है। फ्लेसी मतलब उसमें बहुत ज़्यादा क्या है? फूड स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है कि पेन चेंज कर लूँ। कह रहा है कि देयर आर नोन एज क्या होता है? फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट एज देयर आर मेनी ट्यूबरस रूट एट द बेस ऑफ क्या होता है? स्टेम। इसके स्टेम पे क्या होता है? इसकी स्टेम के जो बेस होता है उस पे क्या होता है? बहुत सारे रूट निकलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? डहेलिया एंड एस्परागस। एस्परागस डहेलिया, ये जो है डहेलिया का प्लांट होता है, फ्लावर है। डहेलिया क्या है? फ्लावर है। इस समय ठंडियों के दिन में आप डहेलिया फ्लावर देखते हैं। डहेलिया किस तरह दिखता है? जो आपका सनफ्लावर होता है
उससे थोड़ा छोटा होता है और सनफ्लावर की तरह क्या होती है, इसमें फ्लावरिंग लगी होती है, बड़े बड़े इसमें फ्लावर्स होते हैं। सनफ्लावर के फ्लावर्स थोड़ा छोटा होता है। इस समय घरों में खूब डहलिया ठंड के टाइम में लगाया जाता है। इसका ठंड के टाइम ही डहलिया में क्या होता है कि फ्लावरिंग देखी जाती है। और एस्परागस, एस्परागस एक तरह की क्या है, मेडिसिन है। ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया मेडिसिन में काउंट होता है एस्परागस का प्लांट। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। आपको बस ये याद रखना है कि किस तरह के रूट होती हैं और इसका एग्जाम्पल कुछ ना याद रहे तो इसका एग्जाम्पल याद रखें। एग्जाम में डायरेक्ट जो है एग्जाम्पल पूछा जाता है कि फैसिकुलेट ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल बताइए, तो क्या है, डहेलिया एंड एस्परागस। सिंपल ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल बताए, स्वीट पोटैटो जो है ना, स्वीट पोटैटो कॉमन नेम है ये, और ये बोटानिकल नेम, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, आइए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडिफिकेशन प्लांट्स का। तो ये क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। अभी तक हम स्टोरेज फॉर फूड देख रहे थे, अब आप किसके लिए देखेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। मतलब कि वो अगर प्लांट खड़ा है तो भाई उसकी कुछ सपोर्ट होगी, कुछ स्ट्रेंथ होगी, तभी तो खड़ा होता है। तो मैकेनिकल सपोर्ट मतलब जैसे हमारी बॉडी का मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है, हमारा बोन्स होता है। ठीक है, वैसे इसका मैकेनिकल सपोर्ट क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉप रूट, इसी को क्या कहते हैं, पिलर रूट। प्रॉप या पिलर रूट, ठीक है, प्रॉप या पिलर रूट किस में पाया जाता है, प्रॉप या पिलर रूट ये जो बैनियन ट्री है इसी में पाया जाता है। तो कह रहा है दीज रूट एराइजेस फ्रॉम द हॉरिजेंटल ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। ट्री के जो हॉरिजेंटल ब्रांचेज हैं, ट्री की देखो जो हॉरिजेंटल ब्रांचेज हैं वहीं से क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, और ये किस में होता है, लाइक बैनियन ट्री, फाइकस बेंगालेंसिस। तो क्या है बैनियन ट्री का फुल फॉर्म, फाइकस बेंगालेंसिस। याद रखना है, बैनियन ट्री का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो फाइकस की स्पीसीज है, बेंगालेंसिस इसका नाम है। एंड ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, ये क्या होते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड इसकी जो रूट होती हैं क्या होती हैं, ग्रो करती हैं। टिल दे पेनेट्रेट द सॉइल, और क्या होती हैं, जो सॉइल पार्टिकल है उसको बहुत ज़्यादा क्या करता है, पेनेट्रेट करता है। मतलब ये सॉइल पार्टिकल इसको पेनेट्रेट करके बहुत डीप तक, पूरा बैनियन ट्री देखते नहीं, बहुत दूर दूर तक इसकी जड़ें फैली होती हैं। और क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन दीज रूट सो दैट दे बिकम्स थिक। सेकेंडरी ग्रोथ देखो, जिन जिन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होता है वही क्या होती हैं, थिक होती है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है कि जो प्लांट के में जो उसकी स्टेम होती हैं, रूट्स होती हैं, वो सब क्या होता है, उसमें टिश्यू बढ़ती जाती हैं, फिर क्या होता है, वो मोटा होता जाता है। तो यही क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अकर्स उसमें जाइलम फ्लोएम का एक वो होता है, जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, जब स्टडी करेंगे। अकर इन दीज रूट्स सो दैट दे बिकम थिक एंड एक्ट एज पिलर लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये पिलर की तरह, जैसे घर का पिलर होता है उसी तरह दिख रहा है कि नहीं, चारों तरफ इस तरह पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, बैनियन ट्री के पास। तो घर का भी पिलर तो इसी तरह से खड़ा होता है। और घर में पिलर क्यों डाला जाता है, लोग कहते नहीं पिलर पे घर बनवाइए। पिलर पे घर बनवाने से क्या होता है, घर आपका बहुत ही मजबूत बनता है। वैसे ही अगर प्लांट्स में पिलर लाइक स्ट्रक्चर है तो वो प्लांट्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और प्लांट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, क्या कर रहा है, पिलर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। किसके लिए होता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब वो एकदम मजबूती के साथ खड़ा रहे, इसलिए उसमें क्या होता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। टू हैवी ब्रांचेस, किसका, हैवी ब्रांचेस का, ये ब्रांच से ही तो निकल रहा है। ठीक है, किससे, ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, तो अब ब्रांच से क्या लिख रहा है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्या जाके ज़मीन में क्या होता है, पिनेट्रेट कर जाता है ज़मीन के अंदर। ठीक, और क्लिम्बिंग रूट, क्लिम्बिंग रूट किस में होता है, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार नीट में पूछा जाता है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रॉप या पिलर रूट किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो प्रॉप या पिलर रूट कैरेक्टरिस्टिक है बैनियन ट्री का। नेक्स्ट है कि क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट कहाँ पाया जाता है, क्लाइंबिंग प्लांट्स लाइक पीपर। क्लाइंबिंग प्लांट्स क्या हैं, जैसे कि पीपर है, प्रोड्यूस्ड रूट फ्रॉम नोट्स। इसमें क्या होता है, पीपर में रूट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, नोट से। मैंने अभी नोट के बारे में बताया कि नोट क्या होता है, लीफ जहाँ से निकलती है वो बेस का जो एरिया होता है उसी को क्या कहते हैं, नोट। बाय मीन्स बाय विच दे अटैच थिम स्वेल टू सम सपोर्ट। ये किससे, क्लिम्बिंग मतलब कि ये जो है क्लिम करते हैं, ऐसे क्लिम मतलब जंप करते रहते हैं इसकी। तो मतलब इसमें क्या होता है कि सपोर्ट के लिए इसमें क्या होता है, क्लिम्बिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है इसमें। और किसका वो क्लिम्बिंग होता है, रूट का क्लिम्बिंग होता है, स्टेम का भी होता है, लेकिन हम किसका क्लिम्बिंग पढ़ रहे हैं, रूट का। पूछे क्लिम्बिंग रूट्स और क्लिम्बिंग स्टेम तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लिम्बिंग रूट्स के बारे में।
मनी प्लांट सबके घर पे लगाया जाता है, ठीक है। पोथॉस, जिसका बोटेनिकल नेम क्या है, पोथॉस। मनी प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है, पोथॉस है, सभी के घरों में होता है, ठीक है। और क्या है, काली मिर्ची, जिसको क्या कहते हैं, पीपर निग्रम। काली मिर्ची का बोटेनिकल नेम पीपर निग्रम है। और पैन है पीपर बेटल, क्या है, पीपर बेटल। तो ये इसका जो है हो गया नाम। और क्लाइंबिंग रूट का एग्जाम्पल, प्रॉप रूट का एग्जाम्पल। आप लोग को कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिखना है कि किस में प्रॉप रूट होता है, किस में क्लाइंबिंग रूट होता है, अभी लिख दीजिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग कभी ना भूलें। जब एक बार लिख देंगे, पढ़े हैं अभी जस्ट, और तुरंत लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग भूलेंगे नहीं। चाहे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, चाहे अपने कॉपी में लिख लीजिए, जहाँ भी आपको सूटेबल हो वहाँ लिख लीजिए, लेकिन तुरंत के तुरंत अभी आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो है मैकेनिकल सपोर्ट जो रूट्स है, हम उन्हीं के बारे में ही स्टडी करें। स्टिल्ट रूट, क्या स्टिल्ट रूट किस में देखा जाता है, स्टिल्ट रूट जो हम लोग खाते हैं, मेज। मेज तो सभी को पसंद है ना, मक्के का दाना। तो मक्के का जो दाना होता है, उसका जो प्लांट्स होता है, देखेंगे बाजरा, मक्का, तो इन सब में नीचे ऐसे रूट्स क्या होती हैं, ऐसे छोटी छोटी रूट्स ऐसे जाके, जैसे छाता आप लोगों ने देखा होगा, छाता के चारों तरफ जैसे वो जो है रिम टाइप की निकली रहती है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, तो उसी तरह के ये क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो उसी तरह क्या हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं, स्टिल्ट रूट। दी रूट्स नॉर्मली राइजेस फ्रॉम, कहाँ से, लोअर नोट से। लोअर जो ये स्टेम का लोअर पार्ट है, उसके नोट से क्या हो रहा है, एराइज हो रहा है। ऑफ वीक स्टेम, किसके, वीक स्टेम से। वीक स्टेम बहुत इसका क्या होता है, वीक होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए क्या होता है, स्टिल्ट रूट निकलता है। सूट ये किस में होता है, यहाँ से देखते हैं, श्रब, ये क्या होता है, श्रब्स में निकलता है। एंड स्मॉल ट्री में, ये स्टिल्ट रूट कहाँ होता है, श्रब में और स्मॉल ट्री में होता है। दे ग्रो ऑब्लिकली डाउनवर्ड, ये जो ग्रो कर रहा है ऐसे, इसको क्या कहते हैं, ऑब्लिकली। और कहाँ किधर रहे, नीचे की तरफ है, इसलिए डाउनवर्ड कह रहे हैं। एंड पेनिट्रेट द सॉइल, सॉइल को क्या कर रहा है, यही सॉइल को क्या करता है, सॉइल को ये क्या करता है, सॉइल को क्या करता है, पेनेट्रेट करता है। ऑब्लिकली डाउनवर्ड ग्रो करता है, सॉइल को क्या करता है, पेनेट्रेट करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है, मतलब ताकि प्लांट गिरे ना। एंड क्या करे, पेनेट्रेट सॉइल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि प्लांट क्या हो, सपोर्ट से खड़ा रहे, गिरे ना नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन प्लांट्स जैसे लाइक है मेज, शुगर केन, और हाँ, शुगर केन में भी इसी तरह का होता है, जो हम लोग गन्ना खाते हैं, सॉरी गन्ना खाते नहीं हैं, गन्ना का रस निचोड़ के पीते हैं, ठीक है। तो मेज, शुगर केन और बाजरा, ज्वार बाजरा, अब तो लोगों को पता ही नहीं होता है। ज्वार बाजरा की रोटी पहले लोग खाते थे, ठीक है, लेकिन बाजरे की रोटी बहुत टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा क्या होता है, हेल्दी होता है। तो इन सब को इसका जो है काउंट के मोटे अनाज, एक मोटे अनाज होते हैं, और एक तो जो गेहूँ होता है पतला अनाज, तो मोटे अनाज में से गिनती होती है। द रूट्स ग्रो इन वर्ल्ड, किस में रूट ग्रो करता है, वर्ल्ड में ग्रो करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर पेनेट्रेटिंग सॉयल प्रोवाइड सपोर्ट प्लांट, सिंपल सी बात है, जब प्लांट वो क्या करता है, सॉयल को पेनेट्रेट करके अंदर चला जाता है, तो प्लांट को किस तरह से क्या देता है, सपोर्ट करता है। स्क्रिप वाइन्स, स्क्रिप वाइन और पेंडेनस, ये प्लांट्स के नाम है। स्क्रिप वाइन और पेंडेनस क्या है, स्क्रिप वाइन पाइनस का एक स्पीसीज है, और क्या है, पेंडेनस। दीज रूट्स आर अराइज ओनली फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द ऑब्लिकली ग्रोविंग स्टेम, इसमें केवल क्या होता है, लोअर सरफेस जो होता है ऑब्लिकली ग्रोविंग स्टेम के, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट। आपको याद रखना है, स्क्रू पाइन और पेंडेनस में ऑब्लिकली लोअर ग्रोविंग स्टेम क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट। दीज रूट्स बियर मच फोल्डर मल्टीपल रूट्स कैप्स, इसमें क्या होता है, मल्टीपल रूट्स कैप, जनरली एक रूट में एक ही रूट कैप होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, मच फोल्डर ऑफ मल्टीपल रूट्स कैप होता है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा आ गया है एपीफायर्स। चलिए एपीफायर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, मन लगा के आप लोग पढ़ाई करते रहिए।